बजाए। किताब मुक़द्दस में से यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और 16वीं आयत हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से पढ़ेंगे। सब मेरे पीछे बोलिए। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आमीन। ये आयत मसीहत की मरकज़ी आयत है और हमारा ईमान है। ये आयत हमें आज इस क्रिसमस के मौका पर चंद एक बातें सिखाना चाहती है। सबसे पहली बात इस आयत में ये पाई जाती है कि खुदा ने मोहब्बत रखी है। क्या रखी है जी? मोहब्बत रखी है। हमारा खुदा जो इस कायनात का खालिक और मालिक है, वो मोहब्बत करने वाला खुदा है और उसकी मोहब्बत कैसी बड़ी मोहब्बत है। लिखा है उसने मोहब्बत रखी दुनिया से। किससे जी? दुनिया से। ये दुनिया क्या है? ये दुनिया वो दुनिया है जिसको लोग कहते हैं 7 बर्रे आज़मों की दुनिया, आलमगीर जहान, हर रंग, हर नस्ल, हर कौम, हर कबीला इस दुनिया में पाया जाता है। और हम कह सकते हैं कि खुदा की मोहब्बत आलमगीर मोहब्बत है। कैसी मोहब्बत है जी? आलमगीर मोहब्बत। जब आलमगीर है तो वसी मोहब्बत है, उसमें वुसअत पाई जाती है। फिर इस मोहब्बत में आप देखें कि उसने सिर्फ कहा ही नहीं। हम कई बार दुनिया में ये देखते हैं और तजर्बे में ये बात आई है कि लोग कहते हैं कि हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब देने की बात आती है तो फिर लोग भाग जाते हैं। सुनिएगा गौर से। एक बाप कहता है मैं औलाद से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जब देने की बात आती है मिरास में से हिस्सा, तो बड़े कम हैं जो मुशर्रफ के बाप जैसे बनते हैं। जीते जी इंसान की कोशिश होती है कि सब कुछ मेरे होल्ड में रहे, सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहे, और बड़ी मुश्किल पेश आती है कि बाप अपने बच्चों को मोहब्बत कहता तो है मैं करता हूँ, लेकिन जायदाद में से हिस्सा देने की बात आए तो फिर पीछे कदम। फिर भाई भाइयों से कहते हैं हम बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो आप देखें दुनिया में खून रेजियाँ, लड़ाइयाँ, झगड़े, ख़ानदानी मसाइल उठ खड़े होते हैं। क्यों? इसलिए कि भाई क्या करते हैं? दूसरे भाइयों को हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं होते, और बाज़-औक़ात इतने सख्त दिल हो जाते हैं कि उनके बारे में सोचते भी नहीं। और भाई के सामने कहता है अच्छा हिस्सा मांगता है, कभी सोची भी ना, कभी सोची भी ना। तो फिर कैसी मोहब्बत है? आज क्रिसमस के मौका पर हम खुदा की मोहब्बत को याद करने वाले हैं और कर रहे हैं, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि खुदा की मोहब्बत कैसी मोहब्बत है। देखें, भाई तो दूर की बात है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। एक ही था। इकलौते का मतलब क्या है? एक ही, कल्ला ही, इकलौता बेटा बख्श दिया। और
लफ्ज़ आया बख्श दिया, सिर्फ दे नहीं दिया। बख्शने से क्या मुराद है? याद रखें, बख्शी हुई चीज कभी कोई वापस नहीं लेता। ठीक है, अभी दे दिया, दे दिया, अब ये तुम्हारे लिए है। और आज से 2000 साल पहले खुदा ने अपना बेटा जहान को क्या किया जी? बख्श दिया। अब जहान की मर्जी है उसको रिसीव करे या ना करे। क्रिसमस का जो सबसे बड़ा गिफ्ट है वो खुदा का बेटा यसु मसीह है, जो खुदा ने मोहब्बत में दिया और उसने शर्त भी नहीं लगाई। कई बार बाप कहता है इसको मैं आग करता हूं क्योंकि ये मेरा नाफरमान है। अगर ऐसी बात होती तो सारी दुनिया खुदा से क्या थी? आग थी। अगर आप पैदाइश पर जाएं, पैदाइश की स्टोरी पर जाएं, आदम और हवा की कहानी पर जाएं, जो आज से 6000 साल पहले का वाकया है, तो तारीख ये बताती है कि इंसान इस लायक था कि खुदा की हजूरी से निकाला जाए, लेकिन खुदा ने क्या किया? एक अच्छा इंतज़ाम किया और आदम के गुनाह के 4000 साल बाद खुदा ने दुनिया से मोहब्बत दिखा दी। आमीन। और कहते हैं खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं है। उसने मोहब्बत दिखाई, शर्त भी नहीं लगाई, क्योंकि अगर शर्त लगाता तो शर्तें लगाकर उसने देखा। शर्त क्या थी? अगर आप तौरात को पढ़ लें, 10 हुक्मों को पढ़ लें, शरीयत को पढ़ लें जो मूसा के वसीला से आई, ये करोगे तो ये बात मिलेगी, ये चीज़ मिलेगी, ये करोगे तो ये होगा, अगर तुम नहीं करोगे तो ये होगा। और क्या हुआ? इंसान, बड़े बड़े बादशाह, बल्कि नबी भी कहते रहे कि मैं तोला गया और काम निकला। खुदा की शराइत को कौन पूरा कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। और इसीलिए अक्सर कहा जाता है इंसान खता का क्या है? पुतला। खुदा ने मोहब्बत दिखाई और गैर मशरूत मोहब्बत, शर्तों पर नहीं, उसने बगैर शर्तों के मोहब्बत दिखाई। और ये त्यौहार हमें याद दिलाता है कि अगर मोहब्बत करनी है तो फिर बेलौस करनी है। आमीन। बेगर्ज करनी है। वो मोहब्बत जिसके बारे में पालूस ने कहा कि अगर मैं आदमियों की जुबानें बोलूं, फरिश्तों की जुबानें बोलूं, मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हूं। वो मोहब्बत कौन सी मोहब्बत है जिसके बारे में पालूस जो है वो बड़े दर्द के साथ, बड़े बोझ के साथ बात करता है? वो खुदा की मोहब्बत है जिसमें कहा गया है कि देना लेने से क्या है जी? मुबारक है। ये बेटा बख्शा गया, लिखा है उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और जो बख्शा है, क्यों बख्शा है? ताकि जो कोई उस पर क्या लाए जी? क्या लाए जी? ईमान लाए। इसलिए बख्शा गया ताकि दुनिया उस पर क्या लाए जी? ईमान। मगर यही यूहन्ना जिसने ये अंजील लिखी, अपने अंजील के पहले बाब में कहता है कि वो अपनों के घर आया, उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। वो अपने कौन थे? वो अपने वो थे जिनमें से वो पैदा हुआ है। और हम कह सकते हैं वो कौम जिसको यहूदी कहते हैं, सबसे पहले उनके पास आया, बल्कि पैदा ही वो यहूदी खानदान के अंदर हुआ। तारीख ये बताती है, शजरा नसब ये बताते हैं कि अगर मुकद्दसा मरियम है जिससे वो पैदा हुआ है तो वो किससे थी? वो यहूदियत से थी। वो पालने वाला बाप जिसका नाम यूसुफ है, जिसका जिक्र मत्ती की इंजील में है पहले बाब में, वो कौन था? वो भी यहूदी था। अगर हम गौर करें तो यसु इब्ने दाऊद कहलाया है, दाऊद की असल और नस्ल कहलाया है। बल्कि बाइबल में लिखा है कि यहूदा के कबीले का बब्बर, यहूदा के कबीले में से। आप जानते हैं याकूब के 12 बेटे थे, उनमें सबसे बड़ा बेटा यहूदा
जिसको हम कह सकते हैं वो यहूदियत का बानी भी है, बाप भी है, उसकी नस्ल में से मुकद्दसा मरियम यसूस से पैदा हुआ, इब्ने मरियम। वो अपनों के घर आया और लूका की इंजील में स्टोरी है पूरी कि जब फरिश्ता आकर मरियम को पैगाम ये देता है कि तेरे बेटा होगा, तो क्या उसने आसानी से कबूल किया जी? क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उसके सामने शरा है, उसके सामने दुनिया का सिस्टम है, दुनिया का निजाम है, कानून फितरत है कि औलाद कैसे पैदा होती है। और वो कह रही है मेरे बेटा क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। लेकिन फरिश्ते ने कहा कि रूहुल कुद्दस की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इस सबब से वो मौलूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। सिर्फ तेरा बेटा नहीं बल्कि खुदा का बेटा कहलाएगा, क्योंकि दुनिया में उसका कोई बाप नहीं है। अक्सर औकात मसीहों पर इतराज उठाया जाता है, आप यीशु को खुदा का बेटा कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सादा सा जवाब है कि जिस किताब पर हमारा ईमान है वो कहती है कि यीशु खुदा का क्या है जी? बेटा है। अगर हम इनकार करें तो फिर हम बाइबल के मानने वाले नहीं हैं। जो बाइबल के मानने वाले हैं वो जरूर यीशु को खुदा का बेटा कहेंगे। और एक जगह पर नहीं, 20 जगहों पर लिखा है कि यीशु खुदा का क्या है जी? बेटा। जो हवाला हमने पढ़ा इसमें लिखा है यीशु जो है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। क्यों बख्शा? ताकि जो कोई उस पर क्या लाए जी? ईमान। तो बात कर रहे थे अपनों के घर आया, मुकद्दसा मरियम ने आसानी से कबूल नहीं किया और फरिश्ते को मजबूरन एंड तक ये जाकर कहना पड़ा कि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर वापस ना होगा। तो मरियम को ये बात याद आई होगी कि किताब मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का कलाम कभी बेतासीर वापस नहीं आता, वो अंजाम को पहुंचता है। और याद रखें, कलाम हमारी जिंदगियों में असर दिखाता है। अक्सर हम गाते हैं कि तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। अब इस क्रिसमस के मौका पर हम याद कर रहे हैं कि क्रिसमस का गिफ्ट जो है वो मुजस्सम कलाम है। उसने जिस्म लिया, बेटा बख्शा गया है, एक बड़ा प्रोसेस है। और मैं बात कर रहा था अपनों में यूसुफ भी, अगर आप देखें, उसने भी आसानी से कबूल नहीं किया, बल्कि कहता है कि मैं उसे बदनाम नहीं करना चाहता, चुपके से छोड़ दूंगा। और जब ऐसा कहता है तो सो गया है। खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा कि जा इसको समझा। और याद रखें, खुदा हमारा खुदा बोलने वाला खुदा है। आमीन। आपका भी तजर्बा रहा होगा, मेरा भी तजर्बा है, नबियों का भी ये तजर्बा रहा है, ईमानदारों का ये तजर्बा रहा है कि खुदा रूबरू भी बोलता है और खुदा ख्वाबों में भी क्या करता है? कलाम करता है। आमीन। तो जे कितने चंगा ख्वाब आ जाए ना, गौर करो कि क्यों आया है। ख्वाब ऐसे नहीं होते। यूसुफ आप देखें ख्वाबों में सबसे बड़ा मशहूर है, उसके ख्वाबों की ताबीर मिली और उसको आखिरकार वो ख्वाबों पर यकीन करने वाला था तो क्या हुआ? मिस्र का हाकम, दूसरे दर्जे का हाकम बन गया। हम इस दुनिया के अंदर जब भी कलाम को सुने, चाहे ख्वाब में सुने चाहे ऐसे बैठकर सुने, तो इस बात को याद रखें, कलाम कभी बेतासीर वापस नहीं आता। तो मरियम कहती है मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। यूसुफ भी कहता है उठा, और उसने वैसा ही किया जैसा खुदा के फरिश्ते ने उसको कहा था। आज मेरा ईमान है कि आप भी वो ही कहेंगे, वो ही करेंगे जो खुदा आज आपको कहेगा। नंबर 1, क्या आपने सीखा कि मोहब्बत कैसी रखनी है जी? बेगर्ज कैसी रखनी है। ये नहीं कि उन्हें मेरे नाल इंज कीता तो मैं भी करांगा, नहीं नहीं। मोहब्बत करने वालों से तो सभी मोहब्बत करते हैं। जो आपको गालियां देते हैं, जो आपकी तजलील करते हैं, जो आपको रुसवा करते हैं, जो आपका बुरा सोचते हैं, उनसे मोहब्बत करें तो फिर आपका ज़र्फ
ऊंचा होगा। आमीन। फिर ये मसीहत की रूट है, ये मसीहत की जड़ है। और इस लेवल पर खुदावंद आज 2021 में ना सिर्फ हमें बल्कि हमारी आने वाली नस्लों को भी इस मकाम पर देखना चाहता है कि हम क्या करें जी, बेगर्ज मोहब्बत रखें। बड़े भाई हैं, बहनों से नाराज होते हैं, साल हर साल गुजर जाते हैं। लेकिन मैं रात को ही बात कर रहा था, बहन खुश हो जाती है जब बड़ा भाई या छोटा भाई उसके घर चला जाता है, भावे कुछ ना दबे, प्यार ही दे के आ जाए। क्या होता है, बहन खुश होती है। लेकिन अगर जब वो नहीं जाता, बहन देखती रहती है, दरवाजे की तरफ देखती रहती है। और कई बारी भैन जी है ना, वो भी थोड़ा ज्यादा, क्योंकि उसे भरा की भैन होंगी है ना, उतो तो बड़ी वो भी विखाती है रोब राब। नहीं मैं वो बगैर मर तो नहीं चली, जे मर नहीं चली तो फिर गल क्यों की। इसका मतलब है अंदर कोई चीज है जो कह रही है कि अगर वो असल में वो कह रही है वो ना आया तो मैं मर जाऊंगी। और मैं ये कहूंगा क्रिसमस मनाना यही है कि हम मोहब्बतों को फरोग दें, झगड़ों को क्या करें जी, दूर करें। क्योंकि पैदा होने वाला ना सिर्फ इकलौता बेटा है खुदा का, बल्कि उसके बारे में यशायाह ने कहा था कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कांधे पर है, उसका नाम अजीब है, मशीर है, खुदाए कादर है, अब्दियत का बाप है और सलामती का। हम उसको अजीब तो मानते हैं, तो असी भी कई बार अजीब अजीब काम करना चाहते हैं। कौन से? कोशिश होती है मैं मुर्दे जिंदा करूं, कोशिश होती है मैं अंधों की आंखें खोलूं, अजीब काम हो, और असल में अंदर क्या होता है, मेरा शोरा हो जाए। क्योंकि जब तक आखिरी वो 5 लकब है मसीह के, 5 नाम है मसीह के, 5वां क्या है, सलामती का। बोले क्या है? सलामती का शहजादा। अगर सलामती नहीं है ना, सलामती क्या है? सलामती सुलह में है। सलामती क्या है? सुलह मोहब्बत में है, मेल मिलाप में है, यह है सलामती। अगर हम नारे लगाए सलामती है सलामती है, तो दूसरों की टांगे खींचे, दूसरों की गर्दनें काटे, तो क्या सलामती है जी? और मैं आपको बताना चाहता हूं, अमन के मजहब का एक ही बानी है और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। आमीन। दुनिया के अंदर उस वक्त एक और बादशाह भी था जिसका नाम हेरोदिस है। उसने क्या किया? उसने 2-2 साल के बच्चों को क्या किया था? कत्ल करवा दिया। आज कत्लो गारत करने वाले सुन लें, दूसरों को मारने वाले सुन लें, दूसरों को नीचा करने वाले सुन लें, आपके मजहब का बानी जो है मसीह नहीं बल्कि हेरोदिस है। आप मसीहत में नहीं बल्कि हेरोदिसियत में हो। और अगर आप इससे इन दोनों से हटकर कुछ और कर रहे हो, शरच बड़ी गल है क्या? हाथ धोने पर शुरू हुए हो, पांव धोने पर शुरू हुए हो, नहाने पर बड़ा जोर है। गंगा जमुना तीर्थ नहाए गया गया की बनदाई। नहाने धोने पर बड़ा जोर है, पाकीज़गी पर बड़ा जोर है, लेकिन प्याले को बार बार से धोते हो, अंदर से नहीं धोते तो मन नहीं साफ, तो फिर कुछ भी साफ नहीं है। तो जेड़े अंदरों नहीं ना साफ, वो उतों बड़िया मिठिया गल्लां करते हैं। ऐसों की क्या है, उतों मिठी जुबान ते अंदरों की जी छुरी, मुंह में राम राम, बगल में छुरी। अंदर से क्या कहेंगे? कहेंगे बेटा जीता रहा, तो अंदरों कहेंगे बेटा तू मरी जा। सलामती का बानी खुदा का इकलौता बेटा लिखा है, बख्श दिया गया, बख्श दिया गया, गिफ्ट ये दे दिया गया। और मैं आपको कहूंगा, कई बार हम गिफ्ट लेते हैं तो गिफ्ट लेने के बाद क्या किया जाता है? उसको खोला जाता है। खोल के जो किसी सूट देता है
तो कभी भी आना हाँ है कि दे छड़िया सू, कभी ये नहीं कहना ऐ तो कपड़ा ही ठीक नहीं। गिफ्ट गिफ्ट होता है, आमीन। आप कपड़े को ना देखो, उसकी मोहब्बत को देखो। और कई बार झगड़े रगड़े इस बात से भी होते हैं, हम कहते हैं दिता कीसू। और गिफ्ट लेने देने का रवाज हमारे कल्चर में पाया जाता है। किसी दी मंगनी होए, किसी दी कड़माई होए, किसी दा सालगिरह होए, क्या करते हैं हम गिफ्ट देते हैं ना। कई बार बहनों भाइयों में झगड़े इस बात से होते हैं कि मेरे भाई ने मैंने सूट ही नहीं चंगा ला के देता। और जब से मैंने ये झगड़े देखे, मैं कभी किसी को कपड़े लेकर नहीं देता, डर ही लगता है। मैं फिर नकद देता हूं बस, ताकि वो अपनी मर्जी ना खरीद ले। लेकिन अगर कोई गलती कर ले, मुझसे भी हो सकती है, किसी ने गिफ्ट मैं दे दा, तो वो उस गिफ्ट हो सकता है मेरी निगाह में बहुत अच्छा हो, लेकिन उसकी निगाह में अच्छा हो सकता है वो सेंटोरस तो जाओ शॉपिंग करने वाला होए, तो मैं गुलशन मार्केटों ले आवा, फ़र्क तो होगा ना। या फिर केक जो है, हो सकता है मैं तहजीब का खाने वाला हूँ, तो उस 17 मिनट मार्केट चुक ले आए। तो कभी ये नहीं कहना चाहिए इतों का तो असी खाते ही नहीं है। ऐसी बातें करने से क्या होता है, मोहब्बतें ख़त्म हो जाती हैं। चुप चंगी है, खामोश। और याद रखे, पहले तोलो फिर क्या करो जी, बोलो। और ये ज़ुबान जो है ना, ये छोटा सा उज़्व है, लेकिन इससे सारे जंगल में क्या लग जाती है, आग। ये ज़ुबान ही आग लगाती है। ये ज़ुबान ही क्या करती है, दुआ भी देती है। हमें दुआ देने वाले बनना है, किसी को बद दुआ देने वाले नहीं बनना। तो बातों को कंट्रोल करना है आज से ही, और 2022 में अमन होगा। देखना, फिर तजर्बा करके देख लेना, ट्राई कर लो। पहले 10 दिन, जनवरी का महीना ट्राई कर लो कि ज़ुबान कंट्रोल च रहे, किसी की दी हुई चीज़ पर नक्स ना निकालो। लोकी तो चंगी वोटी भी की कर देंगे, छड़ देने। हाँ ठीक है, गोरी तो है वे पर नक, हाँ ठीक है, ठीक ठाक है, लेकिन कद थोड़ा जा लम्मा है। हाँ ठीक ठाक है, कद थोड़ा जा छोटा है। हाँ ठीक ठाक है, पर अखा ज़रा चुन्नियाँ ने। बहुत सारे नुक्स निकालने का क्या होता है। और मैं आपको कहूँ, ये जो कह रहे हैं ना, किसी को फीना, किसी को चुनना, किसी का कद लंबा, उनको कहो कि खालिक ने जो बनाया है, अब आप कह रहे हो ये नक्शा है, ठीक करके दिखाओ। को कर सकता है? बंदा ही मर जाएगा ना उन्होंने हथों। आजकल अगरचे सर्जरियां आ गई हैं, लंबे नाक दरमियाने हो सकते हैं, छोटे नाक ऊंचे हो सकते हैं, आ गई हैं सर्जरियां। इंसान ने तरक्की कर लिया है, लेकिन लाखों के खर्चे होते हैं। कईयां दे दंद निकल जाते हैं, दंद लवा लेंदे ने, फिर सोने बन जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कोई बोड़ा भी आ जाए, उसको देखकर क्या करना है जी, खुश होना। और खुश होकर हमने क्या करना है, अमन की बातें करनी है। कौन सी बातें करनी है, केड़ियां गल्लां, सलामती दियां गल्लां, अमन की बातें। तो जब हम अमन की बातें करेंगे तो क्या होगा, वो सलामती का शहजादा हमारी जिंदगी में खुशी मुहैया करेगा। कुछ नहीं होया जी, इधर देखो, आप सबको बड़ा दिन मुबारक हो। आवाज आ रही है, बड़ा दिन मुबारक होए। नाजिया भैन, बड़ा दिन मुबारक होए। हाँ, नाजिया आवाज जा रही है, आपको भी जा रही है, इधर देखो। तो क्रिसमस का गिफ्ट जो दिया गया है, एक ही बात इस आयत के अंदर लिखी है कि हमने उस पर क्या लाना है, ईमान। क्या लाना है, ईमान। ईमान लाएंगे, कबूल करेंगे मरियम की तरह, कबूल करेंगे यूसुफ की तरह, तो यीशु जिंदगियों में पैदा हो जाएगा। लेकिन जब कबूल नहीं करेंगे तो यीशु जिंदगी में पैदा नहीं होगा। उसको कबूल करना होगा, और इसमें फायदा ही फायदा है। इस आयत का आखिरी हिस्सा ये बताता है, क्या हो जी, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। तो ये क्रिसमस जो है हमें हलाकत से बचाता है। ये क्रिसमस जो है हमें ईमान तक लेकर आता है।
ये क्रिसमस हमें खुदा की मोहब्बत के बारे में याद दिलाता है। और फिर आखिरी बात यह है कि बल्कि हमेशा की क्या पाए जी? जिंदगी। कौन पाए जी? लिखा है जो कोई, उसका रंग कुछ भी हो, उसकी उम्र कुछ भी हो, उसकी तालीम कोई भी हो, जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की। तो क्रिसमस हमें हमेशा की जिंदगी तक लेकर जाता है। तो जो बेटा बख्शा गया है वो हमेशा की जिंदगी है। सब बोले क्या है जी? हमेशा की जिंदगी। तो वो हमेशा की जिंदगी उसके बेटे में है। और सुने, लिखा है खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से क्या पाए जी? निजात। तो उसका आना निजात का क्या है जी? बाइस। और उसका नाम जो रखा गया, लिखा तू उसका नाम क्या रखना जी? यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा? निजात। तो क्रिसमस में निजात पाई जाती है। सब बोले क्रिसमस में निजात पाई जाती है। फिर क्रिसमस में मोहब्बत पाई जाती है। बोले मोहब्बत में पाई जाती है। और मोहब्बत जो है ये टू फोल्ड है। मोहब्बत कैसी है जी? दो तरह की है। एक मोहब्बत हमें खुदा से रखनी है और दूसरी अपने पड़ोसी से। आमीन। किससे जी? पड़ोसी से। और हर वो शख्स जो हमारे साथ किसी भी वक्त होता है वो हमारा क्या है जी? पड़ोसी है। खुदा को भी राजी करना है और उस पड़ोसी को भी हाथ साथ जोड़ के खुश करना है। वो टेंड तो भावें रिड़दा रहे, वो गोदी तो भावें टेकदा रहे, असा फिर चुकना है। असा ओनू टेंड ते फिर बिठाना है, टेंड ते फिर बिठाना है। और भाई हम आपकी इज्जत करें क्यों? इसलिए कि हमें खुदा ने सिखाया है कि आपसे क्या करनी है? मोहब्बत करनी। और अगर वो गुस्से में आके पीछे नहीं छाटता, चंड मार दे तो क्या करना है जी? गुस्सा मार दिए, क्या करनी है? हेलो, क्या करना है? दूसरा भी ओदे वाल करना है। अगर वो आपको के एक कोस तक ले जाए तो आपने क्या करना है? ये नहीं कहना बिन्नू बड़े काम ने। कई बार मुझे बड़ा गुस्सा आता है लेकिन मैं पी जाता हूँ। मैं कहता हूँ गिर जाओ लोगों ने होर काम नहीं मुकते, नीचे बैठ जाओ, क्योंकि उनके शेड्यूल में चर्च के बारे में कोई टाइम टेबल नहीं। मैं फिर जाता हूँ, फिर कहता हूँ आओ जी, फिर नहीं आते। मैं फिर जाता हूँ और 32 साल हो गए हैं, बत्ती फिर भी नहीं बनी। एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है। तो इन 32 सालों में कोशिश की है कि बत्तियां बाल पैण, लेकिन वो तारे ला रहे हैं लोग, उस बत्ती की तरफ ध्यान नहीं है। वो नूर जो आया है वो मोहब्बत का पैगाम लेकर आया है। वो जो आया है वो खुदा का इकलौता बेटा है। वो जो आया है वो निजात का बानी है। वो जो आया है वो सलामती का शहजादा है। वो जो आया है उसका नाम अजीब है। वो जो आया है उसका नाम मशीर है। वो जो आया है वो खुदा कादिर है और अब्दियत का बाप है और सुलह और सलामती का शहजादा है। सलामती कायम करनी है। इन शॉर्ट ये है कि सलामती रखनी है। बस कुछ भी हो जाए सलामती रखनी है। एवं कई बंदे ना बड़े दिन बुढ़िया नहीं कुटते रहते। प्यार मोहब्बत, मियां बीवी क्या करेंगे आपस में? सलूक से रहे, इत्तेहाद से रहे। तो बच्चों को भी नहीं डांग छोटा करना, बच्चों को भी प्यार से समझाएं, उनको खुदावंद की राह पर लगाएं। और हम जितने यहाँ बैठे हैं आज एक दूसरे से मिलकर जाना। क्या करना जी? क्या करना? मिलकर जाना। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं।